चाशनी, वही लुत्फ, वही मजा, वही वारफ्तगी, वही दीवानगी और नबी से मोहब्बत का वही जज्बा बेदार हो जाता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, ईमान की हिफाजत का इस जमाने में सिर्फ एक जरिया है कि रसूल पाक के सच्चे गुलामों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया जाए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब तक इस सुराग पर चलते रहेंगे ईमान की हिफाजत होती रहेगी, और अगर इधर उधर हुए तो यकीन से जान रखिए, इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले फरमाया, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं। इसलिए सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, और सिराते मुस्तकीम इस दौर में वही है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपने डिप्लोमा और मुनाजरे का नाम सुना, आपकी क्या गिनती है, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीरजादे भी इधर से उधर हो रहे हैं। क्या बात है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ हूं जी। मेरे खुद कई हजार मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जिस इलाके में जाइए, लोग कहते हैं हजरत यहाँ मौलाइयत फैल रही है, यहाँ राफिजियत फैल रही है, और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं कि उलमा क्या वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहिब है, नजराना देने के लिए पीर साहब है। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको ये 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है, और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताब और सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया, 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया, उससे आपके ईमान की हिफाजत कैसे हो जाएगी? क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहते हैं तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तहफ्फुज़ ईमान कैसे किया जाएगा? जाहिल लोगों ने मारा है, कबाड़ा कर दिया जमाते अहले सुन्नत का। मैं ये तो नहीं कहता कि चादर गागर अगरबत्ती में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग और भी काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने दिल जला होकर के, यकीनन उन्होंने बहुत दर्द के आलम में ये बात कही है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती इसलिए सुलगाते हैं ताकि कोई बदबूदार अगर आ जाए तो उसकी बदबू खत्म हो जाए और खुशबू से हमारा माहौल मुअत्तर रहे। हम अपने बुजुर्गों के आस्थानों पर चादर इसलिए पेश कर देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग अगरचे गुनहगार हैं मगर इनके दामन से वाबस्ता हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इनकी बरकतें हमको भी मिलेंगी, और जो कोई इधर से गुजरे वो भी बरकत लेकर के जाए। इस अलामत के लिए हम चादर लगा देते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत बड़े बड़े इदारे भी चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके यहाँ मदारिस भी कायम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के मदारिस का जो अजीम जाल बिछा हुआ है उसी की बरकत है कि गांव गांव मसलक आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।